गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम जो लोहा इस्पात उद्योगों की हम बात कर रहे थे, यानी कि जो अपना जो 19वां जो चैप्टर था इंडस्ट्रीज यानी कि औद्योगिक क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, और उसमें हम भारत की जो प्रमुख लोहा इस्पात संयंत्रों की हम बात कर रहे थे। इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें हमने टिस्को की बात कर ली है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के बारे में बात कर ली है, और आज हम बात करने वाले हैं उससे अगले वाले जो लोहा इस्पात संयंत्र उसकी हम बात करें। देखिए आज हम बात करेंगे जो इसको यानी कि भारतीय लोहा और इस्पात कारखाना उसकी हम बात करेंगे। देखिएगा, इंडियन आयरन एंड स्टील जो कंपनी है उसकी बात कर रहे हैं। देखिएगा, भारतीय लोहा एवं इस्पात कंपनी यानी कि इसको भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल का पूर्ण स्वामित्वाधीन वाला सहायक सेक्टर है। यह एक समय था जब इसको का नाम लंदन स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत किया गया था। कहने का मतलब ये हो गया कि जो भारतीय लोहा इस्पात कंपनी यानी कि जो इसको है, सबसे पहले सेल के संदर्भ में ये उसके अधीन काम करता था, और आज वर्तमान में ये इसको के नाम से जाना जाता था, जो इसको लंदन स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ही इसका विकास हुआ है। ठीक है, अगला टॉपिक है। अगली बात अगर बात करें तो इसको का जो आरंभ है यानी कि जो इसको का आरंभ कब हुआ था, 1874 में देखा जा सकता था, यानी कि इसका आरंभ 1874 के अंदर हुआ था, जब जो जैक्स रिस्कन ने ढलवा लोहा इस्पात के लिए पश्चिमी बंगाल के कुल्टी में बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना की थी। ठीक है, तो देखिए इसको का जो निर्माण है, आरंभ है 1874 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, जो पश्चिमी बंगाल का जो हुगली है, हुगली के अंदर कुल्टी के नामक स्थान पर ये हुआ था, और वहाँ पर एक ढलवा लोहा इस्पात के लिए जो जेम्स जो रस्किन है इसके द्वारा ढलवा इस्पात उद्योग के लिए ये लगाया गया था, तो वो आज वर्तमान में इसको के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। दूसरा तीसरा है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील एंड स्टील कंपनी। इसको याद रखिए। देखिए, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1923 के अंदर जो कर्नाटक के अंदर एक भद्रावती नदी है, उस भद्रावती नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई थी। देखिएगा, अधिकांश जो भी इस्पात जो कंपनी है, जो भी औद्योगिक क्षेत्र है, वो उनके अनुकूल जो परिस्थितियां होती हैं वहीं पर उसकी स्थापना की जाती है। जैसे आप बात कीजिए, जहाँ पर लोहा ज़्यादा निकलता है तो वहाँ पर लोहा इस्पात कंपनी लगाई जाती है। जहाँ पर गन्ने की खेती होती है तो वहाँ पर जो चीनी मिल है वहाँ लगाई जाती है। अगर हम कपास का जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो वहाँ वस्त्र उद्योग लगाए जाते हैं। ऐसे ही देखिएगा, जो विश्वेश्वरैया जो आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसकी स्थापना जो पानी की आवकता यानी पानी की आपूर्ति के लिए 1923 में कर्नाटक के अंदर जो भद्रावती जो नदी है उसके किनारे पर इसकी स्थापना की गई है। और यह जो इसके अंदर इसके लिए जो लोहा क्षेत्र है, लोहा कहाँ से मंगवाया जाता है, देखिएगा, एक बाबा बुदन की जो पहाड़ी है और एक केयान कुंडी यानी कि केमान कुंडी के लोहा इस्पात क्षेत्र से इसको लोहा मिलता है। देखिए, बाबा बुदन की जो पहाड़ियाँ हैं ये कर्नाटका में है, कर्नाटका में है, तो केमान कुंडी से यहाँ पर लोहा इस्पात की आपूर्ति की जाती है। यह कंपनी शिव समुद्रम से जल विद्युत प्राप्त करती है, यानी कि जो एक शिव समुद्रम एक जल प्रपात आपको पता है, और वहाँ से ये क्या करती है, वहाँ से विद्युत यानी कि जल विद्युत प्राप्त करती है। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता 1 लाख टन थी, जिसे बढ़कर 1.3 लाख टन किया गया है। ठीक है, तो ये जो कारखाना है, इससे पहले इसकी जो उत्पादन क्षमता थी, प्रोडक्शन क्षमता थी वो 1 लाख टन थी, और आज वर्तमान में 1.3 लाख टन इसका उत्पादन होने लग गए हैं। अब यह कंपनी सेल के स्वामित्व में, यानी कि जो सेल है कंपनी, इसके अधीन ये काम करती है। ठीक है, कौन सी कंपनी? आपकी जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी है ये करती है। ठीक है, अगला है राउरकेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप याद रखिए, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम के अंदर जो मैपिंग का क्वेश्चन आता है, वो मैपिंग के क्वेश्चन में ये आता है। ठीक है, तो राउरकेला आपको पता कहाँ है? राउरकेला आपको उड़ीसा में मिलेगा, और उड़ीसा के अंदर जो जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना की गई। तो देखेंगे, इसको आगे देखते हैं। देखिएगा, हिंदुस्तान स्टील एंड कंपनी का यह कारखाना उड़ीसा के सुंदरगढ़ यानी कि उड़ीसा के अंदर है, सुंदरगढ़ नामक जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर इसकी स्थापना की है। और कोयल नदी के संगम यानी कि कोयल नदी है, इसको कोयला नदी कह सकते हैं, कोयल या कोयला नदी है, इसके किनारे इसकी स्थापना की थी। और किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से, क्रूज एम दिमांग कंपनी की सहायता से, यानी कि जो
जर्मनी की दो कंपनियां हैं, एक तो क्रूज और दिमांग कंपनी की सहायता से राउरकेला नामक स्थान पर ये लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिले के अंदर। और वहाँ पर कोयल नदी है और कोयल नदी से वहाँ पर पानी की आपूर्ति होती है। तो इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो समझिएगा और याद रखिएगा, ठीक है। लोहा आयरन जो उड़ीसा है उसको लोहा कहाँ से प्राप्त होता है, एक क्योंझर की खान है, एक सुंदरगढ़ की खान है, यानी क्योंझर और सुंदरगढ़, यानी क्योंझर की खान और सुंदरगढ़ की खान जो इन्हीं जिलों में है। तो क्योंझर जिला भी कह सकते हैं इसको, सुंदरगढ़ जिला भी कह सकते हैं। वहाँ से इसको ये राउरकेला नामक स्थान से स्टील कंपनी उसको लोहा वहाँ से प्राप्त होता है। देखिएगा आगे बात करते हैं। तो इसके बारे में जो कोयला है, कोयला कहाँ से मिलता है, उसको झरिया झारखंड। तो उसको याद रखने का तरीका झ से झरिया और झ से झारखंड, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, झरिया से, और मैंगनीज कहाँ से प्राप्त होता है, क्योंझर से प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। और हीराकुंड नामक जो बांध है उड़ीसा में है, और उड़ीसा के अंदर जो हीराकुंड नामक बांध से इसको विद्युत प्राप्त किया जाता है, और कलकत्ता मुंबई रेल मार्ग से इसकी परिवहन सुविधा प्राप्त है। यानी ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से प्राप्त होती है, कोलकाता और जो मुंबई है वहाँ से इसको ट्रांसपोर्टेशन प्राप्त होती है, क्योंकि जहाँ से भी जितना भी इस्पात तैयार किया जाता है तो वहाँ पर इसका क्या करते हैं, उसका ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका राउरकेला नामक स्थान पर जो जर्मनी की सहयोग से उड़ीसा के अंदर एक लोहा इस्पात संयंत्र लगाया गया। अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैपिंग के अकॉर्डिंग आप याद रखिएगा। भिलाई इस्पात कारखाना, देखिए ये भिलाई कारखाना कहाँ पे है, आपका छत्तीसगढ़ में है। और देखिएगा छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए ये ऐसे उत्तर से दक्षिण में ऐसे छत्तीसगढ़ आता है और यहाँ पर आपका झारखंड आता है। तो ये भिलाई यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, मैपिंग में आगे आपको मैपिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा तो उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए भिलाई इस्पात संयंत्र है ना, जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई नामक स्थान पर इसका कारखाना लगाया गया। ये भारत का पहला इस्पात उत्पादन संयंत्र है। कहने का मतलब भारत का सबसे पहला इस्पात संयंत्र है, और यह मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है, यानी कि यहाँ से जो रेल होती है, रेल के डिब्बे वगैरह ये बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना 1955 के अंदर की गई, और मुख्य इसका जो हेडक्वार्टर भिलाई और उसका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और उत्पादन क्या करता है, ये रेल के डिब्बे और प्लेट बनाते हैं, ठीक है। और ये किसकी सहयोग से बनाया गया है, यानी कि भारत में जो सोवियत संघ है यानी कि रूस है, रूस की सहायता से 1955 में इसकी स्थापना की गई है। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा अंतर्गत इसकी स्थापना की। तो ये भी याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना की है, तो आपको भिलाई, यानी कि जो प्रथम योजना है थे 1951 से लेकर 1956 तक, और 56 से 51 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। उस दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर आपकी जो भिलाई जो इस्पात संयंत्र इसकी स्थापना की गई, और किसके सहयोग से, सोवियत संघ भी कह सकते हो, सोवियत संघ भी कह सकते हो, और उसको रूस भी कह सकते हो। तो इसकी स्थापना इसके द्वारा की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस 10 बार देश की सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात कारखाने के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्राप्त कर इस बार इसको एक पुरस्कार दिया गया था इस कंपनी को, यानी कि प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्राप्त कर ये कारखाना राष्ट्र में रेल की पटरियों को बनाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको एक बार फिर से देखिए, इस बार देश की सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात कंपनियों के लिए प्रधानमंत्री ट्रॉफी प्राप्त कर यह कारखाना राष्ट्र में देश की रेल की पटरियां बनाता है। इसमें लोहा अयस्क, यानी कि इसको लोहा अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है, डल्ली राजहरा, यानी कि याद रखिए डल्ली राजहरा से यहाँ से लोहा प्राप्त होता है। कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, झरिया और बोकारो से प्राप्त होता है। चूना पत्थर उसको तलचर, दुर्ग और बिलासपुर और नंदिनी नामक स्थान से इसको प्राप्त होता है चूना पत्थर। और अगर जल की प्राप्त करें, जल इसको कहाँ से प्राप्त होता है, जल तंदुला नहर यानी कि गोंदली जलाशय से प्राप्त। और बाजार यानी कि ये अपने जो तैयार जो माल है, यानी तैयार जो इस्पात उसको कहाँ बेचता है, यानी कि दक्षिण भारत यानी मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, दिल्ली के कारखानों में, ये दिल्ली के बाजारों में इसको ये क्या करता है, ट्रेड करता है, ठीक है। अगली बात अगर करें तो देखिएगा अगला इस्पात संयंत्र, देखिए सारी की सारी आपके मैपिंग के क्वेश्चन है, और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसको याद है कि दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र, आपको पता है दुर्गापुरा कहाँ है, यानी कि दुर्गापुरा है आपका पश्चिमी बंगाल के अंदर, ठीक है। और देखिए पश्चिम बंगाल को आज हम वेस्ट बंगाल ना बोलकर उसको बंगाली बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसको पश्चिमी जो है वेस्ट है उसको हटा दिया गया है, तो आप बंगाल है तो अपन जो उसी टाइम के अंदर ये इसकी स्थापना, तो इसको पश्चिमी बंगाल ही हम बोलेंगे, ठीक है।
देखिए वेस्ट बंगाल के वर्धमान जिला, कौन सा जिला, वर्धमान, और आसनसोल यानी कि कोलकाता रेल मार्ग पर दामोदर नदी के किनारे। देखिए आसनसोल है, रेल मार्ग है, और दामोदर नदी के किनारे। और किस देश की सहायता से, ब्रिटिश सरकार के सहयोग से इसकी स्थापना 1950 के अंदर की गई। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से देखिएगा दुर्गापुरा इस्पात इस्पात संयंत्र है कहाँ, पश्चिम बंगाल में। कौन सा जिला, वर्धमान जिला। और कौन सा रेल मार्ग, आसनसोल रेल मार्ग कहाँ पे है, रेल मार्ग कहाँ पे, कोलकाता में। किस नदी के किनारे, दामोदर नदी के। और किस देश के सहयोग से, ब्रिटिश सरकार यानी कि इंग्लैंड की सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई, और कब की, 1950 के अंदर। तो ऐसे आप याद रखिएगा कि ठीक है। देखिए वर्तमान में ये कारखाना सेल के निर्देशन में कार्य करता है। देखिए ये वर्तमान में किसके निर्देशन में क्या काम करता है, यानी किसका स्वामित्व, इसके ऊपर सेल का स्वामित्व, इसके अधीन ये काम करता है। इसी आरंभिक की उत्पादन क्षमता कितनी है, 10 लाख टन कच्चा माल प्रति वर्ष था, लेकिन 1960 में अंतिम वर्षों में इसकी उत्पादन क्षमता 16 लाख टन की कर दी गई है। अब देखिए इसको कहाँ कहाँ से कोयला, लोहा, सोना, पत्थर, उसको ट्रेड के लिए जो बंदरगाह, वो कहाँ कौन कौन से क्षेत्र से आता है। देखिएगा कोयला रानीगंज, झरिया, बोकारो खानों से, यानी कि कोयला इसको कहाँ से मिलता है, रानीगंज, झरिया, और जैसे झरिया यानी जैसे झरिया, और जैसे झारखंड से। बोकारो आपका झारखंड में है, ठीक है, वहाँ से इसको मिलता है। और रानीगंज है आपका वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ से कोयला प्राप्त होता है इसको। लोहा कहाँ से, नौमंडी और गुआखान यहाँ से प्राप्त होता है। सोनापत्र, क्योंझर और सुंदरगढ़ से। और आपका इसको बंदरगाह यानी कि तैयार माल को किस बंदरगाह से बाहर बेचा जाता है, यानी कि कोलकाता बंदरगाह से इसको बेचा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, आपका दुर्गापुरा हो गया। अब हम बात करते हैं अगला, जो इस्पात संयंत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोकारो इस्पात संयंत्र। देखिएगा बोकारो स्टील जो भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का ये कारखाना है, यानी कि ये इस पर इंडियन गवर्नमेंट का अधिकार है, तो ये सार्वजनिक कारखाना है। और ये सोवियत संघ यानी कि रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई। यह झारखंड के बोकारो में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई है। यह संयंत्र भारत के प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में जाना जाता है, यानी कि इस पर जो स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में इसको जाना जाता है। बोकारो इस्पात कारखाना सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना है। यह सोवियत संघ के सहयोग से 1965 में इसकी स्थापना की गई है। और आरंभ में इसे 29 जनवरी 1964 में एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर इसको निगमित यानी कि स्थापित किया गया था। बाद में इसे सेल के साथ विलय कर दिया गया है, यानी कि इस पर वर्तमान में सेल का अधिकार है। पहले ये सेल की एक सहायक कंपनी, और बाद में सार्वजनिक क्षेत्र लोहा और इस्पात कंपनियां एक्ट 1978 के अंतर्गत इसको बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, और आप इसके लगातार नोट्स बनाएगा। और प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा आपकी क्या समस्या है, साथ ही इसके नोट्स भी बनाइए और अपने ग्रुप के अंदर इसको सेंड भी कीजिएगा। अब देखिए इसको कोयला कहाँ से मिलता है, इसको कोयला झरिया से मिलता है, यानी झारखंड से। मैग्नीज कहाँ से मिलता है, क्योंझर से मिलता है। और हीराकुंड नामक बांध से विद्युत प्राप्त होती है। और कोलकाता मुंबई रेल मार्ग से इसको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होती है, ठीक है, यानी कि सुविधा मिलती है परिवहन की। अब देखिए भिलाई की हम बात करें तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, भिलाई मैंने आपको पहले बता दिया, भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये दोबारा आ गया क्या, कोई दिक्कत नहीं, इसको अब दोबारा पढ़ लेते हैं, ठीक है, वैसे दोबारा हो गया ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने पहले पढ़ा दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भिलाई भिलाई में स्थित है, ठीक है। और ये भारत का पहला कारखाना, और साथ ही 1955 में इसकी स्थापना। और मुख्यालय इसका कहाँ पे है, आपका भिलाई छत्तीसगढ़ में। ये रेल प्लेटें बनाई जाती है, तो इसको आप पहले पढ़ लिया मैंने, इसको आगे बात करते हैं। देखिएगा सेलम की बात अगर करें तो देखिएगा सेलम आपको पता है कहाँ, तमिलनाडु के अंदर। तो इसी में भी देखिएगा यह इस्पात संयंत्र तमिलनाडु के सेलम नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई है। और स्थापना कब की गई, 1982 में ये उत्पादन कार्य प्रारंभ किया गया। और नेवेली लिग्नाइट से कोयला प्राप्त होता है, नेवेली में एक लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है, उसको यानी कोयले से ये चलाया जाता है इसको, यानी इसको स्थापित किया गया है, कोयले से इसको ऊर्जा प्राप्त होती है। इसकी वार्षिक उत्पादन की क्षमता 70,000 टन जंग रहित इस्पात, और 75,000 टन सिलिकन इस्पात, और 30,000 टन विशेष प्रकार का इस्पात, और 20,000 टन नरम इस्पात तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। और कल हम बात करेंगे इससे अगला वाला एल्यूमिनियम उद्योग की हम बात करेंगे। तो आप इसकी लगातार नोट्स बनाएंगे और ग्रुप के अंदर इसको सेंड करना है, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं, बाय बाय।